इंजीनियर अली मिर्जा और बाकी इल्मा कराम में फ़र्क किया है आखिर। पहले आए एक छोटी सी बात समझ लिए कि मेरे प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद का क्या हुक्म है। ऐ लोगो, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब कुरान और दूसरी मेरी संत या बाज रवायात में मेरे अहल बेत। अगर तुम उन दोनों को थामे रखोगे तो कभी गमराह न होगे। ये बात उसलिए इतनी अहम थी कि नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से महज चंद हफ्ते कबल मुसलमानों को अपनी तालीमात की असल बुनियाद बता रहे थे। कुरान और संत। मजीद वजाहत। कुरान अल्लाह का कलाम है जो हदायत का सरचमा है। सनत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनके अक़वाल, इफ़आल और अमल का मजमुआ है जो कुरान की अमली तफसीर है। उन दोनों को मजबूती से थामना इसलिए ज़रूरी है ताकि मुसलमान दीन के रास्ते से ना हटें और इख्तिलाफात का शिकार न हों। इसमें इंजीनियर अली मिर्ज़ा और बाकी उलमा कराम का आपस में मसला ये है कि इंजीनियर खालिज हदीस का हवाला देता है। वो हदीस के मामला में किसी बड़े से बड़े उलमा कराम, किसी बड़े से बड़े इंसान को नहीं मानता। अगर वो उलमा कराम या बड़ा से बड़ा इंसान गलत होगा, कर रहा हो। इसी तरह एक जगह और हजरत मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, मन कज़ब अलई मुतअम्मिदन फ़लियतबव्वा मक़ादहु मिनन्नार। तर्जुमा, जिसने जानबूझकर मुझ पर झोट बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। सही बुखारी हदीस नंबर 1269। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3। और एक और मफहूम जिसका आपने हवाला दिया है, वो हदीस इन अल्फाज के साथ आई है कि मन एहदस फी अमरना हाजा मालैस मिन्हु फहु रद्द। तर्जुमा, जिसने हमारे दीन में कोई नया काम निकाला जो इसमें से नहीं है, वो मरदूद है। सही बुखारी और सही मुस्लिम। इस हदीस से ये साबित होता है कि नबी के जाने के बाद हमें कुरान मजीद और दूसरा नबी पाक की संत को पकड़ने का हुक्म दिया। बेशक कुरान करीम की एक आयत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुल वदा के मौके पर बयान फरमाया। ये आयत सूरह माइदा आयत 3 का हिस्सा है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियामती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। अल-माइदा 3। तर्जुमा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नामत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर लिया। इसी तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और बाकी उलमा कराम में फ़र्क ही ये है कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद और उनके अहल बीत को दुनिया से जाने के बाद हमें उन्हों की ही पैरवी का हुक्म है, चाहे दुनिया जितनी भी मॉडर्न हो जाए। और अब इंजीनियर उस बात से एग्री करते हैं, लेकिन बाकी मौलवी और उलमा कराम का कहना है कि उनके बाद भी जो बाबाएं हैं, बुजुर्ग हैं जो उन्होंने भी तालीम फरमाया, वो भी लाजिम है। लेकिन इंजीनियर उस पर राजी नहीं और मैं भी उनको हक पर मानता हूँ। बेशक अल्लाह ताली और उसके रसूल की अताअत और पैरवी की जाएगी। लेकिन अगर कोई अल्लाह ताली और उसके रसूल की पैरवी करता है तो क्या हम इस शख्स की पैरवी करना शुरू कर दिए गए? मेरी राय के मुताबिक इंजीनियर अली मिर्जा हक पर हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट लाजमी करें। उन और मेरा एक छोटा सा सवाल है, नबी पाक ने तो फरमाया था कि कुरान और मेरी संत को थामे रखेगा, कभी गमराह नहीं होगा। तो 75 सालों से जब से पाकिस्तान बना है, यही उलमा कराम तबलीग कर रहे हैं, तो फिर इतनी दुनिया गमराह क्यों होगी? सोचने वाली बात है। और फिर ये कहते हैं इंजीनियर को नहीं सुनना, तुम लोग गमराह हो जाओगे, जबकि इंजीनियर कहता है सबको सुनो और फिर फैसला करो। तो फिर देखूं कितनी दुनिया रवाट होकर इंजीनियर के पास आ गई। इसलिए मैं ये कहता हूँ, सुनो सबको, फैसला खुद करो।
ایگری اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے، آمین۔